है। कोई बुद्धिजीवी बताए कि दीपोदान में दिया किधर से जलेगा और दिवाली में दिया किधर से जलेगा। दीपोदान में दिवाली में का अंतर बता के बताए। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग अगर बाबा साहब का अपना आदर्श मानते हैं तो बाबा साहब की बात पर भरोसा करना चाहिए। अगर दिवाली दीपोदान होती तो बाबा साहब बता करके जाते। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए। उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि 20 दिन के बाद दिवाली आने वाली है, लेकिन जिक्र तक नहीं किया। अगर उस समय भूल भी गए होते तो 20 दिन के बाद याद आ जाता, लेकिन बाबा साहब जानते थे कि यह हमारा उत्सव नहीं है, जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा नहीं है उसका जिक्र क्यों करें। लेकिन उत्तर भारत में बहुत सारे विद्वान पैदा हो गए जो बाबा साहब से ज्यादा विद्वान, जो बाबा साहब नहीं खोज पाए उन्होंने खोज लिया। बौद्ध धर्म के किसी भी साहित्य में कार्तिक मास की अमावस्या का जिक्र तक नहीं है, और दिल्ली में बैठे विद्वानों की आंखों के सामने कार्तिक मास की अमावस्या दिखती है, क्योंकि उनकी संतानें, उनकी पुत्र वधुएं, उनकी जीवन संगिनियां इस मोह को नहीं छोड़ पा रही। हो सकता है कि दिवाली के दिए की रोशनी में लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाए। क्या बौद्धों के पास उत्सवों की कमी है? जब तक धर्म हमारे आचरण में नहीं आएगा हम कैसे बौद्ध बनेंगे? आप बौद्ध बन गए, कौन सी परंपरा बदली? अबौद्ध थे तब भी शादी करते थे तो बैंड बजता था, आज भी बज रहा है। अबौद्ध शादी करते थे, घोड़ी पर बैठते थे, आज भी घोड़ी पर बैठे हैं। अबौद्धों की शादी होती थी तो पी करके नाचते हैं, आज भी पी करके नाचते हैं। जहां भी जब भी दावत थी आज भी दावत है, वहां भी दहेज था यहां भी दहेज है। कौन सी परंपरा बदली? बस एक परंपरा बदल दी। जहां पहले पुरोहित आता था लाल कपड़ा कंधे पर टांग करके, आज चीवर पहने हुए पुरोहित आता है। बस फर्क इतना सा हो गया। अगर बौद्ध धर्म को बचाना है तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे संस्कार बौद्ध रीति से करने पड़ेंगे।